जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ीमानिल्लाह। अच्छा दोस्तों, टॉपिक चल रहा था कि तवानाई क्या है और प्रोटीन क्या है परिंदों के अंदर। तो उसके अंदर दोस्तों आखिरी दो ही टॉपिक, क्योंकि आसान और आम फाम ज़बान में मैंने आपके लिए किया है। तो मैं क्या कि ताकि आम बंदों को भी इस चीज़ की समझ आ जाए और वो पुराने रवायती कबूतरबाजी से निकल गए ना, तो ज़रा प्रोफेशनल्स वाली तरफ आ जाएं। तो दोस्तों उससे आगे मैंने दो चीज़ें निकाली थी, एक था एरोबिक और एक था एनअरोबिक। ठीक है, ये दोस्तों दो अंग्रेजी के हर्फ हैं। तो दोस्तों इसमें एनारोबिक क्या है दोस्तों, ये वो निज़ाम है जो अपना जो तवानाई को जो है ना, हम जो डाइट प्रोटीन वगैरह देते हैं या जो तोड़ फोड़ शुरू होती है, ये बगैर ऑक्सीजन की होती है। इस निज़ाम में थोड़ी मुद्दत के लिए ये जो निज़ाम होता है, इसमें थोड़ी मुद्दत के लिए जिस्म के अंदर तेज़ी और ताकत आती है। ये निज़ाम आपके बर्ड्स में दो चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों। एनारोबिक जो है, एक तो ये लैक्टिक एसिड को जनरेट करता है दोस्तों। ये लैक्टिक एसिड निज़ाम तनफ़ुस के तहत बनता है और आपके परिंदों के पट्ठों को कमज़ोर कर देता है। लैक्टिक एसिड ग़िज़ाइयत जो हमारे परिंदों को इस लैक्टिक एसिड से निपटने में मदद फराम करती है, जो ग़िज़ा हमारी इस लैक्टिक एसिड को ख़त्म करने में मदद फराम करती है, जिससे पट्ठों में दर्द होता है। ग्लूकोज जब जिस्म में टूटता है तो वो उसके बाद दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, एक इथानॉल और दूसरा लैक्टिक एसिड में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये अमल सिर्फ और सिर्फ उस दौरान होता है जब बर्ड सख्त उड़ान की तरफ जा रहे होते हैं दोस्तों। अब टर्मिनोलॉजी को समझें, ये एनारोबिक है क्या दोस्तों। देखिए, जैसे आपने पढ़ा कि ये एनारोबिक ऑक्सीजन के बगैर तवानाई को जो है वो इस्तेमाल करता है। तो दौरान ने जब ये ऑक्सीजन के बगैर इस्तेमाल करेगा तो दो चीज़ें जनरेट होंगी दोस्तों। क्या होगा कि ग्लूकोज जब टूटेगा तो उससे दो चीज़ें निकल के बाहर आएगी। पहली चीज़ क्या होगी, एक तो आएगा उसका, अल्लाह आपकी भलीवार करे, लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाएगा, तेजाबियत का अमल बन जाएगा। दूसरा दोस्तों एथेनॉल बन जाएगा। इसका मुझे लगता है कुछ फार्मूला भी था, अभी चले फार्मूला मेरे जहन में नहीं है। एक इंजेक्शन है जिसका टोटली फार्मूला इथेनॉल पे है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों ये बनता क्यों है, क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है, ये हमारे परिंदों के अंदर जब हम क्या ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से दो चीज़ें जनरेट होती हैं, एक तो लैक्टिक एसिड बनता है, दूसरा इथेनॉल बनती है। क्या हम जो नुस्खा दे रहे होते हैं उसमें क्या क्या ऐसी टर्मिनोलॉजी या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लैक्टिक एसिड या इथेनॉल ग्लूकोज के फौरन टूटने के बाद बनता है, जो बगैर ऑक्सीजन के बनता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज क्या है दोस्तों, दूसरी चीज है एरोबिक। एरोबिक दोस्तों वो निज़ाम होता है जो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को जो है वो कन्वर्ट करता है बॉडी में एनर्जी या तवानाई के जरिए। दोस्तों ये आम अल्फाज अहम में बताऊंगा मैं आपको। देखें, जब जिस्म में प्रोटीन शामिल होती है तो ये अमल ऑक्सीजन के साथ मिलकर तवानाई जिस्म को बहाल करता है। इसलिए मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत वाली खुराक बहुत अहम होती है, मसलन मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत वाली जिसमें ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पे जब आप उनको दौरान परवाज़ अगर बादाम दे रहे हैं तो दोस्तों उसमें हम जैसे एक सेंट्रम सिल्वर डाल लेते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें जो ग़िज़ाइयत वाली होते हैं। अभी मल्टीविटामिन्स है सेंट्रम सिल्वर। फिर दोस्तों हम परिंदों के अंदर कई ऐसी चीज़ें लेके चलते हैं जो प्रोफेशनल्स आपको नहीं बताते दोस्तों। इंशाल्लाह ये सीरीज चलेगी तो आपको बेल्जियम की जो मेडिसन है, ओरोफोर्मा की है, रॉनफ्रेड की है, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये जो नई बन के आ रही हैं, या ये जो बेल्गा बैट्स वालों की हैं, इंशाल्लाह ताला दोस्तों इनका प्रोफेशनल फंक्शंस इस्तेमाल, ये चीज़ें सारी मैं आपको लेके चलूँगा। ये वैसे नहीं होगा, ये सीरीज़ वैसे नहीं रुकेगी। जो बेल्जियम की अभी एडवांस लेवल पे जो अभी तैयार हुई हैं, जो मिसाल के तौर पे एक ज़माना था उन्होंने तैयार की थी वो, और जो अभी तैयार हुई हैं, इनमें ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क होगा। तो
मुख्तलिफ डाइट्स जो दी जाती हैं और ये खुराक आपके बर्ड्स को दे रहे होते हैं, परपटी में दे रहे होते हैं या परिंदों के दौरान दे रहे होते हैं, परवाज़ों के दौरान। और फिर मौसम के हिसाब से भी दोस्तों खुराक जो है ना वो टाइम तरतीब चेंज कर देती है। मसलन गर्मी है, सर्दी है, खुश्क मौसम है, नमी वाला मौसम है, तो ये डाइट जो है ना दोस्तों वो बड़ा इन्हिसार करती है। मिसाल के तौर पर दोस्तों इन दिनों एक छोटी सी आपको बात बताऊँ तो इन दिनों सिस्टम चल रहा है जी इसका, अल्लाह भली वार करे, आपकी सर्दी का मौसम है, ठंडा मौसम है ना। ये देखें आज 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल में मौसम को देख लें क्या है। तो इन दिनों दोस्तों हम अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करते हैं तो उनका कतई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये ग़िज़ा का तवाज़न है। तो एक ग़िज़ा का तवाज़न रख के आप चलेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला बगैर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों जो थी, मसलन आपके परिंदे इस चीज़ को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी ग़िज़ा को परिंदों को देने के बाद ये अख़ज़ करना चाहिए कौन सी ग़िज़ा से परिंदों ने परवाज़ बढ़ाई और कौन सी ग़िज़ा से ने परवाज़ में कमी लाई। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बड़ी उसके साथ एहतियात के साथ लेके जानी पड़ेंगी, नहीं तो दोस्तों देखें वजह ये नहीं है ना। अब वजह ये है कि हमारे जो कबूतरबाजी में या कबूतर परवरी में अगर उनको बताई कुछ चीज़ जाती है वो करते कुछ हैं, समझाई कुछ जाती है, करते अपनी मर्जी की हैं। तो दोस्तों जो ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी डीपली और बड़ी सेटिंग के साथ लेके चलनी होती हैं। इनमें कोई ये नहीं है कि हवाई फैर कर दिया जी, ये कर दिया, वो कर दिया, इनकी सेटिंग कर दी। दोस्तों देखिए अभी एक टर्मिनोलॉजी इन दिनों की क्या है, इन दिनों की यह है कि अगर आप कबूतर को वक्ती रात को बहुत तेज कर देंगे ना, माजून लगा के देंगे, जितनी मर्जी लगाएं, चाहे वो कोई दाना है जो लगाए, तो वो फास्ट रिकवर उड़ तो जाएगा। पर दोस्तों अगर इन्हीं दिनों आप अच्छी डाइट और परिंदों को गर्म रखें, अपने जो केजेस है उनको गर्म रखें ठंडक में, परिंदों देखें अभी दाने की टर्मिनोलॉजी इन दिनों चेंज हुई है, ठीक है। दाने की सेटिंग इन दिनों बिल्कुल मुख्तलिफ है, चेंज है, गर्म दाना चाहिए, परिंदों को ठंडक है, सारा हिसाब किताब है। हम अपने वेदर अकाउंट टू वेदर और प्रवासी परिंदों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इन दिनों उनके प्रवासन जो ग़िज़ा है उसका तवाज़ुन दोस्तों वो बिल्कुल चेंज है, टर्मिनोलॉजी बिल्कुल उनकी चेंज है। तो इन दिनों अगर दोस्तों हम ये समझे कि अभी परपटी में परवाजें तो परपटी पूरी हो गई है, तो अभी हमें जो है वो खुराक की ज़रूरत नहीं है जी, सिंपल बाजरे पे ले आए दोस्तों, ये कतआन जो है ना ये नुकसान वाली बात है। तो दोस्तों दो चीज़ें, एक एराबिक और एक एनारोबिक, इसके 2 पॉइंट्स को जो मैंने आपको समझाया है। एनारोबिक क्या करता है दोस्तों, ये वक्ती तौर पे परिंदों के अंदर चुस्ती, फुर्ती और ताकत बहाल कर देता है जो बगैर ऑक्सीजन की होती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल इंजेक्शन लगा रहे हैं जो, ठीक है। और दोस्तों इस इंजेक्शन की भी आगे मैं टर्मिनोलॉजी बताऊंगा कि इंजेक्शन से साइड इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे दूसरा क्या था, जो एराबिक था। एराबिक क्या है, जो ऑक्सीजन के साथ अमल करता है, और ऑक्सीजन के साथ जो एराबिक अमल करता है उसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि उसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी डाइट है वो डाइट एक तरतीब के साथ आ जाती है। वो डाइट एक तरतीब के साथ जब आती है तो हमारी क्या हो जाती है, वो सेटिंग बेहतरीन हो जाती है। तो ये चीज़ें इंसान को जो है वो लेके आगे जाती हैं और इसी से जो है वो दोस्तों इंसान जो है वो आगे निकलता है। तो ऑक्सीजन के साथ जो चीज़ें अमल करती हैं वो क्या है, वो बेहतरीन बैलेंस डाइट है जो आप अपने परिंदों के जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ये ब्रीथिंग सिस्टम है, तो इसकी सेटिंग के साथ आप चलेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला अभी मैं वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, काट के इसे 3 हिस्सों में करूँगा क्योंकि आगे मेरे पास टाइम नहीं है। ये पूरा वीकली फिर पीर मंगल बुध जुमरात और जुमा 5 दिन नहीं है, तो ये फिर 3 उसके हिसाब से आपके पास वीडियो आ जाएंगी। ये छोटे मुख कहूँगा तो वो सेट कर देगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह 2 चीज़ें, एक ऑक्सीजन के साथ, एक जो एथेनॉल बनता है उसकी परवाज के साथ क्या ताल्लुक है, जो लैक्टिक एसिड बनता है उसका परवाज के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों ये इसकी टर्मिनोलॉजी में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।